जीवन की यात्रा में हम अक्सर ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या हमारे साथ अन्याय करते हैं। यह अनुभव दुखद और निराशाजनक हो सकता है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बदला लेने की भावना स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है? क्या हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, भले ही किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो? यह लेख उन लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान करता है जो हमारे साथ बुरा करते हैं, और यह बताता है कि क्यों क्षमा, सहानुभूति और आत्मविकास प्रतिशोध से बेहतर विकल्प हैं। एक, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और संसाधित करें। जब कोई आपके साथ बुरा करता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें संसाधित करें। दर्द, क्रोध, निराशा और दुख जैसी भावनाओं को महसूस करना सामान्य है। इन भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उन्हें व्यक्त करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। आप किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं या ध्यान और योग जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को संसाधित करने से आपको उनसे निपटने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 2, बदला लेने की इच्छा का विरोध करें। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो बदला लेने की इच्छा शक्तिशाली हो सकती है। हमें लग सकता है कि बदला लेने से हमें न्याय मिलेगा और हम उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। हालांकि बदला लेने से अक्सर नकारात्मकता का चक्र बढ़ता है और स्थिति और भी खराब हो जाती है। बदला लेने से हमें अस्थायी संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह लंबे समय में हमें और अधिक दुखी और असंतुष्ट छोड़ देगा। इसके बजाय बदला लेने की इच्छा का विरोध करें और एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। 3, सहानुभूति का अभ्यास करें। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन लोगों के प्रति सहानुभूति का अभ्यास करने का प्रयास करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को स्वीकार करते हैं या उन्हें सही ठहराते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी पृष्ठभूमि, प्रेरणाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। शायद वे खुद दर्द में हैं या उन्होंने अतीत में आघात का अनुभव किया है। शायद वे अनजाने में अभिनय कर रहे हैं या उन्हें नहीं पता कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सहानुभूति का अभ्यास करने से आपको उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखने और उनके प्रति अधिक करुणा महसूस करने में मदद मिल सकती है। 4, क्षमा करें, लेकिन न भूलें। क्षमा करना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अतीत को छोड़ने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति के कार्यों को स्वीकार करते हैं या उन्हें सही ठहराते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। इसका मतलब है कि आप उस क्रोध, कड़वाहट और नाराजगी को छोड़ देते हैं जो आपको पकड़े हुए हैं। क्षमा एक प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। अपने आप पर धैर्य रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। याद रखें कि क्षमा करना आपके लिए है, उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। हालांकि क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। अतीत के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है ताकि आप भविष्य में खुद को बचा सकें। 5, सीमाएं निर्धारित करें और अपनी रक्षा करें। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को फिर से चोट पहुंचाने की अनुमति देते हैं। उन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है,
और अपनी रक्षा करें। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप उनसे दूरी बनाए रखें, उनसे बात करना बंद कर दें या कानूनी कार्रवाई करें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताएं और उन्हें बनाए रखने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि आपकी भलाई आपकी प्राथमिकता है और आपको खुद को नकारात्मक लोगों और स्थितियों से बचाने का अधिकार है। 6. सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो नकारात्मकता में फंसना आसान होता है। हालांकि सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों और भावनाओं से बदलें। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपनी मानसिकता बदलने और अपने जीवन में अधिक खुशी और शांति खोजने में मदद मिलेगी। 7. एक बेहतर इंसान बने। अंत में, उन लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका जो आपके साथ बुरा करते हैं, वह है एक बेहतर इंसान बनना। इसका मतलब है कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना, दूसरों के साथ दयालु और सम्मानजनक व्यवहार करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। जब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि आप दूसरों को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आप नकारात्मकता के चक्र को तोड़ सकते हैं और सकारात्मकता, प्रेम और करुणा का चक्र बना सकते हैं। निष्कर्ष: जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो सकता है। हालांकि याद रखें कि आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप बदला लेने का विकल्प चुन सकते हैं जो केवल नकारात्मकता और दर्द को बढ़ाएगा, या आप क्षमा, सहानुभूति और आत्मविकास का विकल्प चुन सकते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने और एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में मदद करेगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। अपने आप पर विश्वास रखें, सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें और कभी भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना न छोड़ें। आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आप दुनिया को भी बदल सकते हैं।